वृंदावन स्टीमर हादसे में अब आया है बड़ा मोड़, जहां अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। क्या ये महज एक दुर्घटना थी या फिर लापरवाही की वो कहानी जिसने श्रद्धालुओं की जान ले ली? धार्मिक नगरी वृंदावन, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं, लेकिन इसी आस्था के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यमुना में स्टीमर हादसा कई जिंदगियां लील गया और अब इस पूरे मामले में सामने आया है एक बड़ा सवाल। समाज सेवी दीपक शर्मा ने इस हादसे को श्रद्धालुओं की मौत नहीं बल्कि सिस्टम की हत्या बताया है। दीपक शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर साफ कहा है कि सिर्फ नाव चालक या ठेकेदार को जेल भेजना काफी नहीं है। असली जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। केशी घाट, जहां रोज भारी भीड़ उमड़ती है, एक हाई फुटफॉल और धार्मिक क्षेत्र, फिर भी सवाल ये, आखिर यहां बिना मानकों के स्टीमर कैसे चल रहे थे? किसकी नजरों के सामने ये लापरवाही पलती रही? जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक इस घटना का संज्ञान ले चुके हैं, तो फिर मथुरा के जिम्मेदार अधिकारी अब तक क्यों खामोश हैं? क्या आदेशों को नजरअंदाज किया गया या फिर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है? दीपक शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में साफ मांग की है, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, सवाल उन जिंदगियों का है जो सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गईं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदारों पर कब गिरेगी कार्रवाई की गाज, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ये सीधा प्रशासनिक हत्या, इंस्टीट्यूशनल फेलियर का मामला है। यह सवाल सिर्फ नाव चालक या ठेकेदार का नहीं है। असली जिम्मेदार वो प्रशासन है जिसने बिना सुरक्षा के संचालन होने दिया। ओवरलोडिंग पर कोई रोक नहीं लगाई, लाइफ जैकेट और रेस्क्यू सिस्टम तक उपलब्ध नहीं कराया। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है। तो क्या वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं का जीवन सस्ता है? मैडम, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, 125, 281 और 288 साफ बताती है कि ऐसी लापरवाही अपराध है और इसमें सरकारी अधिकारी भी बराबर के दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता केस में कहा था, स्टेट कैन नॉट एक्सपेक्ट लायबिलिटी, और नीलावाटी बेंड्रा केस में साफ किया है, कंपनसेशन इज नॉट ए सबटाइटल फॉर अकाउंटेबिलिटी। मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है, FIR दर्ज होना जरूरी है और जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी भी। मैं प्रशासन से साफ मांग करता हूं कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज हो, SIT जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों को आरोपी बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये संविधान की हत्या होगी और हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये वृंदावन की आत्मा पर चोट है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, जहां यमुना जी के तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था लेके आते हैं, वहां लोगों की मौत हो जाती है और प्रशासन गायब रहता है। ना कोई लाइफ गार्ड, ना कोई रेस्क्यू टीम, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था। क्या यही पर्यटन स्थल की सुरक्षा है? क्या यही धार्मिक नगरी की व्यवस्था है? क्या यही जो है हमारी सुरक्षा की गारंटी है? मुख्यमंत्री जी ने शोक जताया, प्रधानमंत्री जी ने मुआवजा दिया, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है, जिनकी लापरवाही से लोग मरे वो आज भी खुले क्यों घूम रहे हैं? आज नाव वाले और ठेकेदार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिसने पूरा सिस्टम फेल होने दिया वो प्रशासन क्यों बच रहा है? केसी घाट कोई आम जगह नहीं है, ये हाई फुटबॉल जोन है। यहाँ SOP होना चाहिए, यहाँ डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। ये मौत हादसा नहीं, ये सिस्टम की हत्या है। मैं जनता से अपील करता हूँ, इस आवाज को दबने मत देना। ये लड़ाई सिर्फ मृतकों के लिए नहीं, आपकी और हमारी बच्चों की सुरक्षा के लिए है। FIR होनी चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों को जेल जाना चाहिए और वृंदावन के घाटों का सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। आज अगर आवाज नहीं उठी तो कल फिर और कोई मरेगा और जिम्मेदार कोई नहीं होगा। केसी घाट पर मौत नहीं, जिम्मेदारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 का हनन हुआ है, अब कानून बोलेगा। ये हादसा नहीं, ये प्रशासन की लापरवाही की FIR का केस है। आप बताओ ना, क्या यदि वहाँ डिजास्टर टीम होती, मात्र 2 नाव 4 लोग होते, तो हादसा होने के बाद हम हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ लोग बह जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, लेकिन उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है।
आज यहाँ हादसा होने के बाद कोई सुरक्षा इंतजाम ही नहीं था। क्या केवल मेलों के लिए सुरक्षा इंतजाम किया जाता है? क्या केसी घाट भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ कोई उद्यम स्थान नहीं है? यहाँ प्रतिदिन हजारों लाखों यात्री आते हैं, नाव में सवार होते हैं। जिस नाव का चालक प्रशिक्षण पास करके नहीं आया, क्या उसके पास प्रशिक्षण लाइसेंस था? नहीं था। क्या उस स्टीमर का लाइसेंस था? नहीं था। बाकी नावों का लाइसेंस है? नहीं होगा।